2025 में हम विधानसभा लड़ेंगे, उसमें कोई अंजाम परिणाम को नहीं देख करके आम जन के आशीर्वाद से, जनता के आवाज़ के साथ आवाज़ मिला करके हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। और को जो चौथे बार जो हमको आशीर्वाद आमजन दिए हैं, इसके लिए हम उसको आभार प्रकट करते हुए उसको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए हम वचन देते हैं कि जिस तरह से पिछले दिन सामाजिक समरसता से लेकर के भाईचारा से लेके सबको इज्जत, सबको मान, गरीब धनिक को एक समान, सबका हम करते हैं काम, इसी नारा के साथ क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर हम प्रयास करके हम अपने क्षेत्र में चहुमुखी विकास करेंगे। और हम अपने जीवन में पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके हम काम किए हैं। और यहाँ पर खास करके लौकी में सर्वदलीय संघर्ष समिति हम चलाए हैं, उसमें कोई दक्षिण पश्चिम, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, हम सभी दल के लोग वाम विचारधारा से लेकर के धर्मनिरपेक्ष और सभी पार्टी और जाति के लोग मिल कर के हम जो सभी पार्टी का संगठन भी हम अपने प्रखंड में चला रहे हैं। और जो ज्वलंत सवाल कभी आता है, कभी संकट आता है प्रखंड से लेके दूसरे जगह पर, हम सब लोगों के साथ लग करके हम लोग काम करते हैं। और उसमें कोई पार्टी के भेदभाव नहीं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जदयू हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, लोजपा हो, जो भी पार्टी है सभी पार्टी को हम एक मंच पर हम लोग ला करके, लौकी एक यूनिक चीज़ है जो पूरा देश में कहीं वाम दक्षिण का सवाल नहीं है, सब लोग मिल कर के हम लोग सामाजिक अवधारणा को साथ लेकर के काम करते रहे हैं, काम करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ पत्रकार जी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे राम सुंदर बाबू जो भाजपा के बड़े नेता हैं, चुनाव भी लड़े हैं, वो हमारे बीच हैं। हमारे बीच में चंदन जी हैं, हमारे बीच में शिबू मंडल जी हैं, ये तमाम लोग हमारे बीच में हैं। हमारे निकट कोई भेदभाव नहीं है, पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके हम अपने ज़िंदगी में काम किए हैं समाज के निर्माण के लिए, समाज के सेवा के लिए। और उसमें लौकी प्रखंड एक यूनिक जगह है, उसमें सभी पार्टी के लोग एक मंच पर आकर के समाज में जब संकट आता है तो झंडा उठा करके उसको मुंह तोड़ हम लोग जवाब देते हैं। और पुनः एक बार हम ये संकल्प लेते हुए कि हम अपने क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए हम निरंतर काम करेंगे, आम जन के सेवा के लिए हम निरंतर काम करेंगे। भूखे प्यासे, दलित, शोषित सब लोगों को हम साथ लेकर के चलेंगे और सबके साथ सबको साथ लेकर के हम काम करेंगे। और हमको आशा है कि इसी अनुरूप जब भी हम आम जन के बीच में जाएंगे हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और हम पिछले दिन कहा था एक बात, 2020 के चुनाव में हम कहा था, विधानसभा के चुनाव के सवाल पर बातें आई थी, हम कहा था कि 2025 में हम विधानसभा लड़ेंगे, उसमें कोई अंजाम परिणाम को नहीं देख करके आम जन के आशीर्वाद से, जनता के आवाज़ के साथ आवाज़ मिला करके हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। और अभी भी हम उस मुकाम पर कायम हैं कि 2025 में जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़के जनता के आवाज़ को विधानसभा में पहुंचाएंगे, विधानसभा में पहुंचा करके बुलंद करेंगे। और लोगों का जो अपेक्षा है, जिस रूप में, उस अपेक्षा के अनुरूप हम विधानसभा में जा कर के काम करेंगे और आम जन को हम सेवा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः एक बार आम जन को हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आशीर्वाद दिए हैं उसके लिए आभार प्रकट करते हुए हम आम जन का इनकलाब जिंदाबाद के साथ, 43 जनता जिंदाबाद के साथ, इलाके का जनता और हमारे जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, सबको हम जिंदाबाद के साथ, पत्रकार जी को भी हम स्वागत करते हैं। और पुनः एक बार हम आम जन को हम धन्यवाद देते हुए, अभिनंदन करते हुए क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए
आम नागरिक को मान सम्मान का हिफाजत, क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए जो आशीर्वाद हमको दिए हैं उसको अपने जीवन में हम धारण करके उतारेंगे और किसी के भावना पर ठेस नहीं लगाएंगे। इन्हीं बातों के साथ पत्रकार जी आप आए हैं, पधारे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज़ को आप पूरा देश में, बिहार में पहुंचाएंगे कि जो हमारा आज प्रथम दिन आज चुनाव के परिणाम के बाद जो आया है, जो हमको जीत मिला है, जन आशीर्वाद दिए हैं और इसी मौके पर जो आपको हम कहा है कि 2025 का चुनाव आम जन का चुनाव होगा और विधानसभा का चुनाव हम निश्चित रूप से लड़ेंगे और आम जन का हमको भारी आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। और विधानसभा में जिस तरह से हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43 में जो विभिन्न सवाल है उसको सवाल को उठा करके क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए काम किए हैं, उसी तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव में भारी आशीर्वाद आमजन का हमको मिलेगा। और जब हम चुनाव लड़ेंगे कोई पार्टी जाति नहीं रहेगा, पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके आम जन हमको वोट देगा। हमको कहा है जब हम घूम रहे थे गांव में, कह रहे थे राम लखन जी अब जो जिला परिषद चुनाव लड़े हैं वो ठीक है, लेकिन अब आप विधानसभा लड़िए और विधानसभा में हम आपको हम मदद करेंगे। आपके जैसे ही जो विचार व्यवहार कुशल व्यक्ति आज विधानसभा में जाएंगे, किसी का कोई MP MLA सुनने वाला नहीं है। और हमको वो तो लोग कहते हैं कि 5 साल हो जाता है दर्शन नहीं होता है, आप तो रोज़ हमसे मिलते हैं और जब विधानसभा में आप जाएंगे तो और मिलेंगे। इसीलिए जो 2025 का जो विधानसभा होगा वो आम जन का आशीर्वाद से विधानसभा होगा और विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी और आम जन के आवाज़ को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः हमारे बीच में हमारे गार्जियन हैं जोगेंद्र बाबू, जो भारी मत से इस बार का चुनाव जो है सो जिला परिषद का जीते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। रखिए उसको लाइने पर रखिए, आइए हमारे बीच में हैं। और चुनाव से पहले भी बात हमारी इनसे हुई थी जोगेंद्र बाबू से और ये इनको जन आशीर्वाद मिला है। और हमारे गार्जियन भी गार्जियन हैं, जब चुनाव जीते थे तो हम भी शुभकामना देने गए थे, हमारे बीच में आए हैं। और हमारे यहाँ हम कहा है पिछले दिन आपको अभी पूछे हैं, हम बताए हैं कि कोई पार्टी नहीं, हम पार्टी और जाति से ऊपर उठ करके समाज के अंदर में काम करने वाले आदमी हैं। और इसी कदर से इसी अनुरूप हमको जो है सो आशीर्वाद मिला है। हमारे जोगेंद्र बाबू जो जिला परिषद सदस्य हुए हैं, पहले शिक्षक से रिटायरमेंट हो करके जो आज आए हैं जनता के सेवा के लिए। हम चुनाव के बाद हम गए थे, हम मिले थे और भारी शुभकामना हमको मिला है, चुनाव में भी मदद मिला है। इसीलिए हम जोगेंद्र बाबू का भी पूरा शुक्रगुजार हैं और हम आशा प्रकट करते हैं कि जो आगे आने वाले चुनाव है, जो आपको ये जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव है, हम लोग चाहेंगे कि एक समान विचारधारा लोगों को हम लोग साथ दे करके एक बेहतर लोगों को बनाएंगे, जो जिला के विकास के लिए, जिला परिषद क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और हम कहा है, पिछले दिन भी कहा है कि जिला परिषद के अंदर में अध्यक्ष के चुनाव में, उपाध्यक्ष के चुनाव में भारी हेरा फेरी होता है। हम चुनाव के क्रम में भी कहा था कि कहीं भी हम हेरा फेरी में जाने वाले लोग नहीं हैं, जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, जो समाज में, देश में और जिला में बेहतर काम करेंगे, उसको जो है सो हम लोग साथ दे करके उसको हम बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः एक बार हम माननीय जिला परिषद सदस्य और हमारे गार्जियन जोगेंद्र बाबू और हमारे जो भाजपा के नेता हैं, हमारे समधी भी हैं, आपको राम सुंदर बाबू, चंदन जी जो नौजवान आदमी हैं, कमलदेव जी हमारे बीच में आए हैं और उसके बाद शिबू जी हैं। सभी लोगों को हम जो है सुनिश्चित रूप से हम शुक्रगुजार हैं, जो सब लोग हमको मदद करके चारों तरफ से, कोई भेदभाव हमारे साथ व्यक्तिगत किसी को कहीं कुछ हो सकता है समाज के अंदर में, लेकिन हमारे लिए किसी से हमारा सबसे संबंध है और हम इस संबंध को अपने जीवन में हम निभाएंगे।
इन्हीं बातों के साथ क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए, आम नागरिक को मान सम्मान के लिए और क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए आगे आने वाले दिन में सदन के भीतर, सदन के बाहर हम लोग संघर्ष करके एक बेहतर चीज़ हम स्थापित करेंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शामिल हुए हैं उसको हम सराहना करते हैं, उसको हम नमन करते हैं और पत्रकार जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप समय आकर के इंटरव्यू ले करके जो आप देश से लेके गांव तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएंगे, इसके लिए आपको भी हम धन्यवाद देते हुए सबको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शामिल हुए हैं सबको हम नमन करते हुए धन्यवाद जी। अभी हमारे बीच में राम सुंदर यादव जी मौजूद हैं, जो कि फुलपरास विधानसभा के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं ये, और ये राम लखन यादव जी के समधी भी हैं। तो अभी अपने विचार जो रख रहे थे राम लखन जी, बहुत मुद्दा उठाए और बहुत ही कारगर मुद्दा है, और इन्होंने 4 बार चुनाव जीत चुके हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 43 से। और सबसे बड़ी बात जो मुद्दा उन्होंने अभी बता रहे थे, तो ये मुद्दा जिला परिषद पद पे रहते हुए संभव नहीं है पूरा करवाना और पूरा करना। और एक चीज़ का इन्होंने और घोषणा किया है, 2025 में हम विधानसभा चुनाव करेंगे, इस तरह का एक घोषणा इन्होंने किया है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप विधानसभा चुनाव लड़ चुके हो, आप बीजेपी का कद्दावर नेता हो, बड़े नेता के रूप में आप जाने जाते हैं, तो क्या एक तो आशीर्वाद के रूप में आप जो है इन्हें बताइए कुछ, और दूसरी बात जो इन्होंने घोषणा किया है विधानसभा चुनाव का, तो क्या सही रहेगा, क्या उसमें आप लोगों का किस प्रकार का मदद मिलेगा, क्या रहेगा, इस विषय पे थोड़ा सा आप बताइए। आज हम लोग इस पंचायती राज जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, उसमें जो आज जिला परिषद लौकी के जो मतगणना हुआ है कल जी, तो सबसे पहले हम इस 43 क्षेत्र की जनता, जो ये लौकी क्षेत्र की जनता है, लगातार 20 वर्षों से जो एक सुलभ व्यक्ति है और सामाजिक व्यक्ति है, सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके, और लगातार मान लीजिए 20, इनका तो राजनीतिक जीवन 35-40 वर्षों का रहा है, लेकिन 20 वर्षों से सेवा जो कर रहे हैं, और जो इस लौकी क्षेत्र के 43 जो जिला परिषद क्षेत्र है उसके मतदाता ने पुनः इनको जीत दिलाया है। चूँकि इस बार का जो देखा जा रहा है जिला से लेकर के पूरे प्रदेश का, मतलब जो रिजल्ट देखे रहे हैं पंचायती चुनाव का, सारे जगह बदलाव की बयार बढ़ रही है। चाहे वो जिला आप ही देख लीजिए कि ये लौकी में अभी 3 जिला परिषद है, 41, 42 और 43। तो 41 का जिला परिषद का जो पुराना थे वो बदल गए हैं, जनता ने उसको बदल दिया, 42 का बदल दिया, और राम लखन यादव जी का जो 12 मास 365 दिन जनता के बीच में सुलभ रूप से उपस्थित रहते हैं और कोई भेदभाव नहीं करके काम करते हैं, सभी जाति सभी वर्गों के लिए। जिस ढंग से इनके बारे में कहा जाता है कि कहीं भी किसी तरह का भी दुख, जनता के हर एक दुख दर्द में, यहाँ तक कि भगवान का पूजा हो, छठिहार हो, विवाह हो या श्राद्ध हो, या किसी भी तरह का कोई भी सामाजिक कार्य होता है, उसमें जहाँ निमंत्रण मिलता है वहाँ भी, जहाँ नहीं भी मिलता है तो जा कर के वहाँ, और अगर क्षेत्र में, इस लौकी क्षेत्र में या और भी बाहर कहीं भी इस जिला में, जो मतलब सभी लोगों से अच्छे संबंध है, सभी पार्टी के लोगों से, सभी जाति के लोगों से, सभी वर्गों के लोगों से। केवल ये इसी क्षेत्र जिला परिषद क्षेत्र के नेता नहीं है, ये तो यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनका जो कद है सो थोड़ा ऊंचा भी है। तो इसीलिए इनका जीत दोबारा होना, इस बार दोबारा या तिबारा या चौथा बार जीतना अपने आप में बहुत बड़ी मायने रखता है। तो इस क्षेत्र की जनता का प्यार, स्नेह और जो आशीर्वाद इनको मिला है, उसके लिए हम इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और साधुवाद देना चाहते। और हमारे यहाँ बैठे हुए हम लोगों के गार्जियन, अभिभावक, जो फुलपरास के 37 जिला परिषद क्षेत्र से आदरणीय जोगेंद्र यादव जी
जो पिछले दिनों निर्वाचित हुए हैं वो भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं और उनका भी हम आशीर्वाद चाहते हुए, और उनको भी क्षेत्र की जनता लगातार मान लीजिए शिक्षक रहे, सेवा देने के बाद शिक्षक संघ के नेता भी रहे हैं इस जिला में, और फिर आम जनता के बीच आकर के सेवा करने का जो भाव, इस उम्र में भी जितना उम्र है उस उम्र में लोग आराम करते हैं, लेकिन इस उम्र में भी जो जज्बा और जो जिला परिषद जीत करके जो सेवा करने का क्षेत्र की जनता के लिए संकल्प है, इसलिए उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। तो इस क्षेत्र की अभी हम लौकी क्षेत्र की हम आपके चैनल के माध्यम से इस जिला के जितने भी प्रखंड में चुनाव हो गए हैं और त्रिस्तरीय पंचायत में जो भी जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जो भी मुखिया निर्वाचित हुए हैं, जो भी पंचायत समिति निर्वाचित हुए हैं, जो भी सरपंच या वार्ड सदस्य या वार्ड पंच, सभी को हम धन्यवाद देते हैं